चौथे टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड ने 115 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 211 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान के 1-2 नहीं 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। पूरी टीम 105 रन पर ढेर। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी मिल गई। आखिरी मैच बुध को वेलिंगटन में खेला जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मिलकर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब। मुसल्लह अफवाज की परेड, आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। सदर, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में खुसूसी तकारीब और रैलियों का इनेकाद। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक पैकेज का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। आवाम को मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के इजलास में गुफ्तगू। हुक्काम को सोलराइजेशन पॉलिसी से मुतालिक अबहाम दूर करने और बिजली तकसीम कार कंपनीज के निजकारी का अमल तेज सर करने की हिदायत। और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बादस वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में अवार्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। नवासी आसिफा भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थी। सुल्तान अली अलाना को उनकी मुआशरी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में निशान खिदमत से नवाजा गया। तालीम के शोबे में देरीना खिदमात के एतराफ़ में माहिर तालीम सैयद आबदी की सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को याद रखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा कि इस दिन गुर्बत में कमी, मुसावात और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज का दिन तकाज़ा करता है कि हम मुल्क की बका और सलामती के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज का दिन हमें यकजहती, भाईचारे और एक दूसरे से ताउन का दर्स देता है। हम अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अमन और तरक्की का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत का साथ दिया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए बलोचिस्तान में कोई जगह नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम पाकिस्तान पर कौमी यकजहती और भाईचारे का पैगाम। कहा कि बाहमी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। मुत्तहद कौम के तौर पर तरक्की और खुशहाली के सफ़र में इस्तकामत के साथ गामज़न है। हम उस अमन की पासदारी और हिफाजत करते रहेंगे जो हमारी कौमी पहचान है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और हम उसे हर हाल में महफूज रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 दिन से इस्लामाबाद में क़याम पजीर। ज़राए का कहने के अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करके हिदायत लेना चाहते हैं। अहम फैसलों पर बानी PTI से मुशावरत करेंगे, अपनी कारकर्दगी से भी आगाह करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आला ने अदालत से भी रुजू किया है। उम्मीद है जल्द मुलाकात हो जाएगी। पंजाब जून 2024 से दरियाई सिंध में कैनाल बनाना चाहता है। हमने रोका हुआ है, किसी सूरत कैनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक बयान। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध के हमरा वज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। कहा कैनाल से मुतालिक अभाम फैलाया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने लोगों के पास जाकर अभाम दूर करेंगे। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को वफाक से 100 अरब के तरक्याती फंड दिलवाने के लिए खत लिखा था। इस खत का क्या बना? सहाफ़ी के सवाल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐसा जवाब दिया कि वज़ीर आला सिंध ने कहका लगाते हुए बात ही खत्म कर दी।
चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे ख़त लिखा है, लेकिन मैं सीएम साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें, तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। नोक-झोंक चलती रहती है कि मेयर साहब की गवर्नर साहब की, ये इसी हद तक है। गवर्नर साहब को कहते हैं कि सहरी से बाहर निकलें। गवर्नर कहते हैं कि वफाक ने जो पैसे दिए उनका हिसाब दो, वो पैसे मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मिले थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। लियारी में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि 9 मई वाले कम से कम माने तो कि उन्होंने गलत किया। ये मुल्क रहेगा तो अपोजिशन और हुकूमत रहेगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि किनालों पर अब तक काम नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी बहाल नहीं हो सकी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 4 रोज़ से मुअत्तल होने के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 12 रोज़ से मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मील के मुअत्तली से यौमिया लाखों रुपए नुकसान का सामना। रेलवे हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरे अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग के अज़्म का इयादा किया। फरीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सादिक खान की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राब्ते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मुलाजमीन का तनख्वाहें और वाजिबात न मिलने पर एहतजाज। तनख्वाहें न मिलने की सूरत में ईद ड्यूटी पर न आने का ऐलान कर दिया। एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहते हैं कि वाजिबात ईद से कबल अदा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक नायब सदर कामिला हैरिस और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन समेत कई अहम डेमोक्रेट रहनुमाओं की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। ट्रंप इससे पहले साबिक सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म कर चुके हैं। अपने मेमो में सदर ट्रंप ने कहा है कि वो पूरी बाइडन फैमिली की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर रहे हैं। जिन दीगर अफराद की खुफिया मालूमात तक रसाई बंद की गई है, उनमें साबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, व्हाइट हाउस के साबिक कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवन भी शामिल हैं। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनकाद। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कौमी परचम लहराकर दिन का आगाज़ किया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अबू धाबी और दुबई में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात। सफ़ीर फैसल नियाज ने पाकिस्तानी सफारत खाने में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर ताशकंद में पाकिस्तान के सफारत खाने में भी परचम कुशाई हुई। सफ़ीर अहमद फारूक ने कौमी परचम लहराया। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात भी पेश किए गए। कोलालमपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एहसन रजा शाह ने कौमी परचम लहराया। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ डट जाने वाले जंग आज़ादी के इंकलाबी हीरो भगत सिंह की 94वीं बरसी। 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। अपनी जुर्रत, बहादुरी और जोश जज्बे के लिए वो आज भी दिलों में जिंदा हैं। आयशा खान के भाई का किरदार किया तो शोबिस में दरवाजे खुलते गए। अदाकार नुमैर नवाज को करियर की शुरुआत में वो किरदार मिले जिसे करना सीनियर अपनी तौहीन समझते हैं। मिलिए नुमैर नवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सोहनी धरती और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मिली नगमे गाने वाली शहनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए।